देखिए 2.13 क्या वो कह रहा है। आप चित्र 2.10 में ए से डी तक के ग्राफों को देखिए, है ना। ये ग्राफ है, ये फिगर नंबर 10 2.10 है। फिगर 2.10। पहली फिगर है, इसको देखो ध्यान से। ये आपका एक्स है, वाई एक्स में, और आपका जो मूवमेंट हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। क्या कह रहा है, इन ग्राफों को देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक द्विमीय गति को नहीं दर्शा सकता। इनमें से देख के बताना है कि कौन कौन से ग्राफ जो है वो एक विमीय गति को नहीं दर्शाएंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि जब भी कोई व्यक्ति मूव करता है या कोई भी वस्तु मूव करती है, मान लो चलती है, मान लो टाइम आपका चल रहा है और वस्तु भी चल रही है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है टाइम के साथ। जब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है टाइम के साथ, तो अगर मैं एक टाइम पर देखूं तो एक वस्तु कितनी जगह हो सकती है एक टाइम पर। भाई एक टाइम पे वस्तु क्या होगी, एक ही जगह तो होगी ना। मान लो आप 2 बजे, अभी 12:20 हो रहा है, तो 12:20 पे आप स्कूल हो तो आप स्कूल तो रहोगे। 2 बजे आप मान लो घर होंगे। तो पर एक सिंगल टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी पोजीशन क्या होगी, एक ही जगह रहेगी। हाँ या ना। या ऐसा हो सकता है कि आप एक टाइम पे दो जगह हो, बताओ। तो पहला ग्राफ देखिए जरा, कि समय ऐसे चल रहा है, एक्स क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन यानी कि स्थिति। तो अगर आप देखो किसी पॉइंट टाइम पर टी पे देख लेता हूं मैं, यहां पर देखो जरा, यहां पे इसकी पोजीशन ये भी है, इसकी पोजीशन ये भी है, पॉसिबल है। भाई एक टाइम पर कितनी पोजीशन है इसकी, दो, है ना। मान लो इसको मैं x1 दे देता हूं, इसको x2। तो टाइम t1 पर कितनी जगह है, ये दो जगह, x1 पर भी और x2 पर भी। तो ये क्या है, एक विमीय गति नहीं है। भाई ये गति एक विमीय है नहीं, तो ये एक विमीय गति नहीं है वैसे। ठीक। अब दूसरे पे आओ, ये y अक्ष पर v है और x अक्ष पर t है, और ये एक सर्कुलर है और ये ऐसे है। सेम है यहां पे देखो। अच्छा ये तो मैंने स्थिति की बात करी थी। अब बताओ वेग। एक टाइम पर दो वेग हो सकते हैं किसी व्यक्ति के या वस्तु के। एक समय पर दो वेग हो सकते हैं क्या तुम्हारे, अगर तुम भागते हुए जा रहे हो और मैंने पूछा कि इस टाइम पर तुम्हारा वेग कितना था। हो नहीं सकते ना। सिर्फ एक समय पर एक ही वेग हो सकता है आपका या किसी भी वस्तु का। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखो किसी टाइम t1 को देख लो जरा, यहां पर देखोगे तो ये इधर खींचा, ये इधर खींचा। तो देखो इधर ये मान लो v1 है और ये v2 है, तो दो मिल रहे हैं वेग, तो दो तो हो ही नहीं सकते। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, एक विमीय गति ये नहीं है। अब यहां पर देखो, ये है चाल, ठीक, और ये है समय t, और ये ऐसा ग्राफ है। तो अब देखना जरा, इसको इसको बताओ मुझे, हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका आंसर बताइयो। होगा या नहीं होगा एक भी में गति। अच्छा अलग अलग पॉइंट पे विचार करो इसके, है ना। मान लो t1 पर लेता हूं मैं, सॉरी, मैं यहाँ पे t1 पर भी सोचता हूँ, है ना। तो मैं अगर इस पे t पर देखूं तो इसका वेग कुछ है, की वैल्यू ये है ना। दूसरे टाइम पर देखता हूं तो वेग ये है, तीसरे टाइम पर यहां देखता हूं तो जीरो है, चौथे टाइम यहां देखता हूं तो कुछ पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही वेग है यहां पर, इतना तो पता लग गया। भाई हर समय के कोरिस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो एक ही नंबर है ना v का एक ही पॉइंट है ना। हाँ या ना, दिख रहा है या नहीं। भाई अलग अलग बनाओगे, अलग अलग समय पर चेक करोगे तो एक ही नंबर है ना। तो यानी कि एक समय पर एक ही वेग है, ठीक है।
परंतु आप देखोगे तो v क्या है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर मैं इसको जीरो मानूं तो वेग ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या है, निगेटिव। परंतु वेग पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है, सिर्फ इतना फर्क है। तो हमने बोला था वेग क्या हो सकता है, ये क्या है, चाल। चाल पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है, नहीं ना, क्योंकि आपकी दूरी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती। दूरी क्या होती है हमेशा, पॉजिटिव या फिर जीरो। निगेटिव हो सकती है वो, नहीं। तो चाल कैसे निगेटिव हो सकती है, तो जब दूरी निगेटिव नहीं है तो चाल भी निगेटिव नहीं हो सकती। वैसे ठीक था, परंतु जो ये निगेटिव वाला पोर्शन आया इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। अच्छा, अगर मैं इसकी चाल की जगह वेग देता तो, वेग तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है ना, तो वहां पर ये सत्य हो जाता, परंतु अब ये असत्य है क्योंकि चाल कभी भी निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, चौथे पे आओ। ये क्या है, कुल पथ लंबाई आपका, और ये आपका टी है, और ग्राफ ऐसे है। तो देखो समय चल रहा है और कुल पथ लंबाई क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है, इस पॉइंट पर आई, फिर क्या हो गई, घटने लगी, फिर बढ़ने लगी। आप ये बताओ कुल पथ लंबाई कभी भी घट सकती है अगर आप चल रहे हो तो, समय के साथ। मान लो आप चलना शुरू किए, है ना, एग्जाम्पल के लिए अभी चलना शुरू किए, कुछ देर बाद आप जाके रुक गए, पर आपका समय तो चल रहा है, तो समय के साथ कुल पथ लंबाई क्या होगी, उतनी ही तो रहेगी ना। मान लो आप रुक भी गए तो घट थोड़ा सकती है, या घटेगी। घटता क्या है, विस्थापन। हमने पढ़ा था ना, विस्थापन क्या हो सकता है, घट सकता है। मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं, आप इस जगह थे ए, और आपको बी जगह जाना है ना। आप चले, ये कुल दूरी एक्स है, और आप धीरे 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 चलना शुरू हुए। तो अगर मैं एक्स टी ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ऐसा हुआ, और आप यहां जाके रुक गए। समय के साथ तो कोई चेंज नहीं होगा, मान लो आप थोड़ी देर रुक, फिर आपने चलना शुरू किया वापस। और अगर ये आपका ये तो इस तरह से आएगा, आप वापस आना शुरू हुए क्योंकि आपकी स्थिति क्या हुई, पीछे की तरफ जाना शुरू हुई, नीचे की तरफ। पर अगर मैं कुल पथ लंबाई यानी कि आपने कितनी दूरी तय करी, तो आपने कितनी दूरी तय करी, पहले तो ये तय करा इतना से इतना, फिर आपने क्या किया, इतने से इतना तय किया, तो ये तो जुड़ेगा ना कुल पथ लंबाई में, या घटेगा, जुड़ेगा। तो ये यहां पर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आपकी कुल पथ लंबाई कभी भी निगेटिव मतलब नीचे की तरफ नहीं जा सकती, और जीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकती अगर आप चल रहे हो तो ये यहां पर गलत। तो इसका मतलब इसने पूछा था गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता, तो इनमें से कोई सा भी नहीं दर्शाता एक विमेय गति को। ये दर्शा सकता था अगर यहां पर वेग होता, यहां पर क्या होता, वेग। यहां पर भी हो सकता था अगर ये क्या होता, विस्थापन, ना कि कुल पथ की लंबाई। यहां पर इसने यहां पर आपका चेंज कर दिया, इसीलिए कुल पथ लंबाई ना होकर क्या होता, विस्थापन होता, या वस्तु की स्थिति होता, एक्स ग्राफ होता, तो जब भी आपका ये पॉसिबल था। ठीक है, आई समझ में बात। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो ये, चलिए अगले पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2.14। ये क्या कहता है, चित्र 2.11, ये वाली फिगर में किसी कण की एक विमीय गति को एक्स टी ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या यह कहना ठीक होगा कि कण टी स्मॉल देन जीरो, क्या टी स्मॉल देन जीरो यानी कि टी की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है, के लिए किसी सरल रेखा में, और टी बराबर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए किसी परवलय पथ में गति करता है। क्या कह रहा है, जब टी ग्रे सॉरी टी स्मॉल देन जीरो है यानी कि टी जीरो से छोटा है, तो किस में गति कर रहा है, सरल रेखा में। मैं गति
तथा टी ग्रेटर देन जीरो, जब टी की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, तो किसी परवलयिक पथ में गति करता है। यदि नहीं तो ग्राफ के संभवतः किसी उचित भौतिक संदर्भ को सुझाव दीजिए। ये क्या कह रहा है देखो, ग्राफ पहले अगर नहीं सही से दिख रहा तो ये है आपका समय अक्ष टी, और ये है आपका एक्स अक्ष एक्स, और ये है आपका ग्राफ, ये हो गया आपका ओ। फिगर नंबर 2.11। तो ये क्या कह रहा है कि क्या मैं इस ग्राफ से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जब टी जीरो से छोटा था तो जो आपकी गति हो रही थी वो क्या हो रही थी, सरल रेखा में, परंतु जैसे ही आपका टी बड़ा हुआ जीरो से, तो आपकी गति कैसी है, परवलयिक पथ में। तो आपको ये बताना है। अच्छा बताओ, अब ये है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ ये बताओ क्या दर्शाता है, एक्सटी ग्राफ आपका जो है वो क्या दर्शाता है, कोई बताएगा। एक्सटी ग्राफ आपका ये दर्शाता है कि समय के साथ आपकी स्थिति क्या है, सिर्फ एक अक्ष पर। मान लो एक्सटी की बात करते हैं, ठीक है। मान लो आप अपने क्लास में है ऐसे, आप लोग ऐसे बैठे हैं, और मान लो एक टाइम पे घड़ी चलना स्टार्ट हुई, और कोई बच्चा चल के ऐसे 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 जाने लगा और वापस अपनी जगह पर आ गया, मान लो घूम घाम के अपनी जगह पर वापस आ गया। और मैं इसका एक्स अक्ष, इसका एक्सटी ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, समय चल रहा है, स्थिति एक टाइम पर, मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, या आप लोगों ने जैसा पढ़ा है उस तरह से बना देते हैं। एक्स अक्ष ये है और ये ओ है, और ये वाई अक्ष है, ठीक। और टाइम चलना शुरू हुआ तो स्थिति आपकी पहले ये थी एक्स अक्ष के कोरिस्पॉन्डिंग, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से होगी। तो ये जब होगी, अगर मैं इसका, आपने जिस भी स्पीड से करा होगा उस हिसाब से जब मैं प्लॉट करूंगा तो मान लो वो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है, और आप कभी धीरे कभी तेज कभी धीरे कभी तेज हो सकते तो ऐसा भी हो सकता है, या नहीं। स्थिति समय ग्राफ, मान लो आप कभी पीछे आ रहे हो फिर आगे चले गए, फिर पीछे आ रहे हो फिर आगे चले गए, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो क्या ये पथ को दर्शा रहा है, पथ तो आपका अलग अलग था, तो ये आपके पथ को नहीं दर्शाता, ठीक। ये क्या दिखाता है कि आप छोटे छोटे टाइम अंतराल बाद कहां पर थे, मतलब उस अगर सरल रेखा में गति हो रही है तो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक। अच्छा दूसरा कंसेप्ट भी गलत था एक यहाँ पे। ये क्या बोला है, टी स्मॉल देन जीरो, टी स्मॉल देन जीरो पे एक सरल रेखा में गति कर रहा है। टी स्मॉल देन जीरो पे आपके पास कोई ग्राफ है यहाँ पर, प्लॉट है, नहीं है ना। ग्राफ तो यहीं से शुरू हुआ, उससे पहले तो कुछ नहीं था। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि वो सरल रेखा में गति कर रहा था, क्योंकि उसमें तो स्थिति परिवर्तन हुआ ही नहीं है ना। वो कुछ चला है, नहीं चला, क्योंकि आपका स्थिति परिवर्तन नहीं है समय के साथ, तो यानी कि कोई गति कर ही नहीं रहा था। मुझे क्या पता कि सरल रेखा में कर रहा था या परवलय में, तो ये नहीं, ठीक। अच्छा वो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो ये बताओ। हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था ना, जब हमने ग्राफ पढ़ाए थे, इस वाले ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो बताओ। पहला कोई कंक्लूजन बताओ कि इस ग्राफ से क्या निकलेगा। ये एक इस तरीके का ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये आपका एक्स है वो टी है, तो बताओ ये ग्राफ है, इसका स्लोप क्या है, ढाल, प्रवणता। इस ग्राफ का अगर मैं इस पॉइंट पर ढाल निकालूंगा तो वो क्या होगा, इस बिंदु पर वस्तु का वेग क्या था, एक्सटी ग्राफ का ढाल वेग। यहां पर क्या है, वेग अलग है, यहां पर वेग अलग है, यहां पर वेग अलग है। तो यानी कि देख रहा है ना, ढाल बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि उसका वेग बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म।
मतलब, है ना, असमान गति हो रही है, यानी कि वो समान समय अंतराल में समान दूरी समान स्थिति परिवर्तन नहीं कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो इसका मतलब इसका वेग नियत नहीं है, पहला तो यही कंक्लूजन निकला, का वेग नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। यहां जीरो था, फिर धीरे 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 बढ़ गया, और बढ़ के बहुत तेज हो गया, भाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा, वेग नियत नहीं है तो इसके अंदर क्या है, यहां पर वेग आपका परिवर्तन हो रहा है लगातार, तो क्या चीज होगी जिसकी वजह से वेग परिवर्तन हो रहा है? त्वरण। क्या होगा भाई, जब वेग परिवर्तन होता है तो इसका मतलब क्या है? त्वरण है वहां पर। अच्छा, त्वरण बताओ, पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही। क्यों है? देखो, त्वरण पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब आपका वेग बढ़ता हो, मतलब कम था और धीरे 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 आप बढ़ा रहे हो। नेगेटिव कब होता है, जब त्वरण, क्या चाल, आप वेग आपका बढ़ा हुआ था और धीरे धीरे आप कम कर रहे हो, तो यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हो, तो त्वरण पॉजिटिव है। अच्छा, मैं यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूं, त्वरण एक समान है या असमान है? भाई हमने वेग देखा, नियत है अनियत है? वेग त्वरण नियत है या अनियत है? कांस्टेंट भी हो सकता है और नहीं भी, वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम इस ग्राफ को देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते। वो किससे पता चलेगा, कौन से ग्राफ से पता चलेगा वो? वीटी ग्राफ से। करा था ना, वीटी ग्राफ। अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो त्वरण नियत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, आप सोचो, ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास कि आपका वेग चेंज हो रहा हो, जीरो से बढ़ बढ़ के बहुत तेज हो गया हो? है कोई एग्जांपल ऐसा? बताओ कोई, क्या एग्जांपल है? चलो मैं बताता हूं, देखो, सोचो अगर मान लो मैं कोई पत्थर को ऊपर से छोड़ दूं, उसका इनिशियल वेग क्या था, जीरो, ऐसा है। और उसमें क्या, कौन सा त्वरण काम कर रहा है नीचे, जी, गुरुत्वीय त्वरण। वो लगातार क्या करेगा, उसका वेग बढ़ाएगा ना, तो लगातार वेग बढ़ता जा रहा है, कहां जीरो था, कहां लगातार बढ़ता जाएगा जब तक वो जमीन से नहीं टकराएगा। तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है, और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही है, और भी आप ले सकते हो। ठीक, आगे समझ में? अब इसको बताइए, ये 2.16 है ना, इसके कुछ फिगर्स हैं, और ये पूछ रहा है कि दिखाए गए प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। किसी स्थिति, भौतिक स्थिति का मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? कि आप कुछ एग्जाम्पल बताओ इसको सोच के कि उस एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा होगा, मतलब ऐसा कहां पर मुझे ऐसा ग्राफ मिल सकता है, सोचो। चलो पहले पहले ग्राफ को देखते हैं, है ना। इस ग्राफ को देखो, पहले क्या हो रहा है, ये एक्स है, पहले पोजीशन बढ़ रही है स्थिति, समय के साथ, समय के साथ आपकी स्थिति क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आना शुरू हुआ, फिर नीचे आ गया, और फिर कांस्टेंट हो गया। बताओ सोचो कि ऐसा कब होगा। आप अपने इसमें बैठे हो रूम में, है ना, क्लासरूम में, अब अगर सपोज करो जो बीच में बच्चा बैठा है, वो पीछे की तरफ बॉल फेंक के मार देता है, जो पिंग पोंग वाली बॉल आती है ना, जो तेज मूव करती है, मान लो उसने बॉल पीछे वाली दीवार पे फेंकी, और वो पीछे वाली दीवार से टकरा के वापिस आई, और उस बच्चा वो कैच नहीं कर पाया, पीछे चली गई है, पीछे चली गई और दीवार पे टकरा के रुक गई। मान लो पीछे दीवार पे टकरा के वो रुक गई, पहले तो क्या हुआ, दो दीवार है, यहां बच्चा है, उसने बॉल फेंकी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, टकरा कर वापिस आई, भाई अब इस बच्चे के हिसाब से तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और यहां आकर रुक गई। सही है ना, हाँ है ना, हो सकता है ना ऐसा। ऐसा भी हो सकता है, दूसरा एग्जांपल, आप घर से आए थे, ठीक, मान लो आपके दोस्त का घर आपके घर से आ गया है, आप घर से स्कूल आए, स्कूल से जाते वक्त आप अपने घर नहीं रुके, दोस्त के घर चले गए और वहां रुके रह गए, तो वो भी तो ऐसा ही होगा। मान लो आपका घर ये रहा, स्कूल ये रहा, दोस्त का घर ये रहा, आप आ गए थे स्कूल सुबह,
स्कूल से तुरंत छुट्टी हो गई, वापस आ गए, मान लो घर गए नहीं, दोस्त के घर आकर बैठ गए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फिर जीरो, फिर निगेटिव, और फिर स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि ये दो एग्जाम्पल, और भी हो सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, सेकंड पार्ट। ये आप लोग को स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ऐसे वेग क्या हो रहा है, पॉजिटिव था, कम हो के निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, क्या दिख रहा है, निगेटिव हो गया है। अब निगेटिव तो हो गया, उसके बाद भी देखो ये सीधा यहां चला गया, इसके बाद कोई पॉइंट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेग पॉजिटिव था, धीरे धीरे जीरो हुआ, फिर निगेटिव की तरफ बढ़ा, मतलब ज्यादा निगेटिव हो रहा है ना। और भाई जीरो एक्स अक्ष से नीचे की तरफ जितना ज्यादा बढ़ते हो उतना बड़ा होता जाता है ना। भाई यहां तक घट रहा था, अब यहाँ पे निगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। पहले पॉजिटिव से निगेटिव जीरो हुआ, जीरो से फिर निगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, और फिर एक पॉइंट के बाद खत्म होके वापस से पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव से फिर निगेटिव गया, और फिर निगेटिव जितना भी ज्यादा निगेटिव हो सकता उसके बाद वापस खत्म हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। इसका एक एग्जांपल कराया था हमने जब न्यूमेरिकल्स करे थे। सोचो ये किसका ग्राफ है, छत पे से मान लो आप जमीन से टकराई, जमीन से आपने उछाली, ठीक, जमीन से आपने बॉल को ऊपर की ओर उछाला, आपने मान लो एक पॉजिटिव वेग से ऊपर उछाला, धीरे धीरे क्या होगा, वेग जीरो जाएगा ना ऊपर जाके, फिर ऊपर से नीचे आएगा, वेग की डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। ये वेग ग्राफ है ना, तो वेग की डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई, इस वजह से साइन क्या हो गया, निगेटिव। अब ऊपर से धीरे 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 ज्यादा निगेटिव होता जा रहा है, और ज्यादा निगेटिव आके जब जमीन से टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, उसकी कोई एनर्जी लॉस होगी ना, जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि 10% लॉस हो रही है। अब उसका वेग क्या होगा, फिर ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव पर थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर जाके रुक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर। तो यही तो है ये, दिख रहा ना, वही है ना। तो कौन सा है ये, जब बॉल को हम नीचे से ऊपर की ओर उछालते हैं और टकरा वापस जमीन पर टकराने के बाद उसकी कोई एनर्जी लॉस हो जाती है या उसका वेग थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए देखोगे ये वाली वेग दोनों बराबर है, ये वाले वेग दोनों बराबर हैं, ये वाला वेग इसके बराबर है, क्योंकि जिस वेग से नीचे से ऊपर जाएगा उसी वेग से ऊपर से नीचे आके टकराएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट? अब यहां पे देखिए, ये टी है और ये ए है, यानी कि त्वरण, और इस व्यक्ति का त्वरण एकदम से बढ़ा और फिर वापस से जीरो हो गया। बताइए ऐसा कब होगा, त्वरण जीरो था, एकदम से बढ़ा, दिख रहा है ना, पीक आया, यानी कि एकदम से बढ़ा है ना, और फिर वापस से जीरो हो गया। सोचो, ऐसी चीज पे विचार करते हैं जहां पर कोई चीज आराम से चल रही थी कुछ भी, और किसी चीज ने उस पे मारा या उसको किसी भी तरीके से बढ़ाया, उसका वेग आपने बढ़ा दिया तेजी से और फिर छोड़ दिया, मतलब त्वरण छोटे से टाइम के लिए लगा और वापस से हटा दिया। सोचो, इतना हिंट बहुत है मेरे हिसाब से। क्रिकेट तो लोग खेलते ही, बहुत लोग नहीं भी खेले होंगे तो देखा होगा, बॉल किसी ने फेंक दी, अपनी वो स्पीड से जा रही है, अब किसी ने बैट से उसको मार दिया, तो पहले जा रही थी, अपनी स्पीड से जा रही थी, कोई त्वरण नहीं उसमें, भाई खाली बॉल है उस पर क्या ही त्वरण लगेगा। फिर बैट से जब मारा तो बैट ने छोटे टाइम के लिए क्या किया, उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसका त्वरण, मतलब उसकी गति बढ़ी ना, वेग एकदम से बढ़ता है ना, वो बात अलग है कि किस डायरेक्शन में बढ़ा, बस बढ़ा ना, त्वरण छोटे से टाइम के लिए लगा और फिर जीरो हो गया, बैट हटते ही जीरो। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आई नहीं बात? भाई मान लो ये बैट है और बॉल यहां से चली, यहां टकराई, और यहां से टकरा के किसी भी डायरेक्शन में चली गई, हम नहीं जानते अभी, है ना। जब वो यहां से यहां जा रही थी तो कोई त्वरण लग रहा था उस पे, कोई त्वरण लग रहा था, जब वो बॉल
जब हाथ से छूटी उस तक बैट तक गई जब तक कोई त्वरण लगा। लग सकता है कोई त्वरण बीच में हवा में? नहीं ना। सिर्फ कब लगता है त्वरण? जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती हो। वैसे सब जगह पे जी लग रहा है बट अभी हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लगा, बैट ने जब मारा तो उसके ऊपर क्या करा, उसका वेग परिवर्तित किया, है ना। वेग परिवर्तित कब होगा? जब उस पर कोई त्वरण लगेगा। त्वरण लगने पे ही तो होता है ना वेग परिवर्तन। तो इस टाइम पर जब वो टकराई, सिर्फ जब त्वरण लगा, उसके बाद जैसे ही बैट से हट गई, फिर वो अपनी गति से खुद मूव कर रही है, तो फिर उसके बाद कोई त्वरण नहीं है। तो ये उसी का तो एग्जांपल हो गया कि भाई जब वो बैठ के, ये वाला टाइम कौन सा है, ये वाला, बाकी का टाइम ये वाला ये है और ये वाला ये है, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिनमें शॉर्ट टाइम के लिए ही त्वरण लगता है। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, पैडल मारे छोड़ दिए, फिर बीच में तुरंत पैडल मारे फिर छोड़ दिए, करते हो ना। पहले साइकिल अपनी गति से खुद चल रही है, कोई त्वरण नहीं, फिर तुमने बीच में चलाना शुरू किया, फिर त्वरण हुआ, बड़ी स्पीड, फिर आपने छोड़ दिया। ऐसे कुछ लोग, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो एक्सेलेरेटर, जब बाइक वगैरह स्कूटी चलाते हैं, चला के छोड़ देंगे, मतलब पूरा एक्सेलेरेटर छोड़ देंगे, फिर खुद चल रही है, फिर बीच में एकदम से तुरंत से एक्सेलेरेटर हाई कर देंगे, फिर छोड़ देंगे, करते हैं ना। काइंड ऑफ वही एग्जांपल कि बीच में जीरो था पहले त्वरण, एकदम बढ़ाया, फिर जीरो कर दिया, फिर छोड़ दिया। ठीक, आगे समझ में? चलो, ये है 2.17। इसको देखो क्या कह रहा है ये। चित्र 2.13 में किसी कण की एक विमीय सरल आवर्त गति के लिए एक्स टी ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? एक्स टी। तो वाई अक्ष पर आपका स्थिति है और एक्स अक्ष पर आपका समय है, ठीक। और क्या कह रहा है, इस गति के बारे में आप अध्याय 13 में पढ़ेंगे, वो ठीक है। आप जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे वहां पर आपको मिलेगा ये। समय t बराबर 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, -1.2 सेकेंड पर कण के स्थिति, वेग व त्वरण के चिन्ह क्या होंगे? इसमें क्वेश्चन ध्यान रखो, चिन्ह पूछ रहा है वो। पहले दिमाग में रखना, चिन्ह, वैल्यू नहीं पूछी है। वैल्यू पूछ भी नहीं सकता क्योंकि आपको वैल्यू पता ही नहीं है एक्स की, है ना। आपको सिर्फ किसकी वैल्यू पता है यहां पर? समय की। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, इतना ही पता है आप लोगों को। आपसे पूछ रहा है टी बराबर 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड बताओ कहां होगा? देखो ये क्या है, 0 से 1 है, दिख रहा है ना, 0 से 1, सबको दिख रहा है ना। 0 से 1 है, तो इसके बीच वाला पॉइंट क्या होगा? 0.5 होगा। इतना तो कॉमन कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? तो बीच वाला पॉइंट क्या होगा? 0.5 होगा, ठीक। अब बात करते हैं, इनने पूछा 0.3, तो 0.3 कहां होगा? यहां कहीं, सॉरी, यहां नहीं कर, इसके आधे से थोड़े ज्यादा पे होगा, यहां पर होगा कहीं, ये वाला पॉइंट, है ना। हाँ या ना? इतना समझ में आया? 0.3 यहीं कहीं होगा ना, या नहीं होगा? जब यहां पर है, अब मुझे बताओ स्थिति का चिन्ह क्या है? स्थिति का पूछा है ना पहले। टी बराबर 0.3 सेकेंड पर स्थिति का चिन्ह बताओ। स्थिति का चिन्ह कैसा होगा? स्थिति सोचो यार, एक्स क्या है? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ घट रहा है, तो ये किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो कैसा चिन्ह होना चाहिए? ये एक्स ऊपर की तरफ क्या है? पॉजिटिव। नीचे की तरफ क्या होगा? निगेटिव। तो ये बिंदु कहां है? नीचे ना। तो नीचे चिन्ह क्या होगा? निगेटिव ना। भाई एक्स की वैल्यू जितनी भी इससे नीचे है वो सब क्या है? माइनस। ऊपर क्या होता है ग्राफ? ग्राफ जब आप पढ़ते हो जीरो, तो ये ऊपर वाला एक्स पॉजिटिव होता है, ये वाला निगेटिव, ठीक है। तो कैसा है? निगेटिव, ऋणात्मक। हाँ या ना? ये समझ में आया इतना? तो फिर चलो आप आगे वाले पे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? वेग का और पूछ लिया। वेग का बताइए, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब मुझे बताइए, वेग यहां पर तो 0 था,
क्योंकि एक्स जीरो है। भाई वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग क्या है, स्थिति परिवर्तन की दर ना। तो यहां पे तो जीरो होगा। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है वेग। पता चल रहा है ना कि वेग घट रहा है। और घटने में इसका मतलब घटना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहां से निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह में बढ़ रहा है। मान लो नंबर तो बढ़ रहा है पर चिन्ह क्या हो रहा है, माइनस है ना। क्योंकि देखोगे यहाँ पे यस स्लोप सर। देखो, अगर आप इसका स्लोप देखोगे तो ये ज्यादा स्लोप है, ये फिर कम है, ये कम है, और ये जीरो हो गया स्लोप, है ना। तो वेग क्या है आपका, सॉरी, वेग क्या है, धीरे धीरे आपका यहां पर कम हो रहा है, दिख रहा है ना। प्लॉट से स्लोप से देखो, ढाल की बात करी थी ना हमने, ढाल से समझ पा रहे हो कि इसका ढाल देखोगे यहाँ पे क्या है, बहुत स्टीप है, बहुत ज्यादा ढाल है। फिर धीरे धीरे ढाल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अब फिर यहाँ पर ऐसा हो गया। तो ढाल क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है लगातार। तो वेग का चिन्ह कैसा होगा, पहले तो निगेटिव। क्यों, क्योंकि आपकी स्थिति परिवर्तन भी कैसी है, ऋणात्मक है। जगह क्या हो रही है, और नीचे जाती जा रही है। भाई अगर मान लो मैं वेग निकालूंगा, समय इस दिशा में बदल रहा है, तो पहली पोजीशन क्या हुई है, x1, दूसरी पोजीशन क्या हुई, x2। जब हम वेग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1। अब यहां पे x2 क्या होगा, ज्यादा बड़ा निगेटिव है या नहीं, क्योंकि और ज्यादा नीचे है, ठीक। तो इस वजह से क्या हो गया, निगेटिव। अच्छा अब त्वरण बताओ, त्वरण का चिन्ह कैसा होगा। तो क्या हो रहा है, घट रहा था, स्लोप कैसा हो रहा था, घट रहा था। हमने बात की ना, स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। और वेग क्या हो रहा है, वेग भी क्या हो रहा है, घट रहा है ऊपर से नीचे जाने पे। इसको कैसे बताएं, देखो ये वाला, मान लो मैं नंबर दे देता हूं इसको V3, इसको बोल देता हूं V2, इसको बोल देता हूं V1। यहां पे क्या है, V3 बड़ा है V2 से, V2 बड़ा है V1 से, है ना। V3 बड़ा है V2 से, V2 बड़ा है V1 से। परंतु चिन्ह क्या है, सबके ऋणात्मक है। सबके चिन्ह कैसे है, निगेटिव है। भाई इतना तो पता चल रहा है ना, सबके चिन्ह क्या है, निगेटिव। तो ये बताओ, अगर मान लो नंबर में कोई चीज बड़ी है और उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लग जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, वो चीज सबसे छोटी हो जाती है। हो जाती है ना। मान लो आपको मैं चार नंबर देता हूं, 5, 4, 3, 2। मुझे पता है 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से। अब बताओ कौन बड़ा है, -2 बड़ा है -5 से, है ना। अब उल्टा हो गया ना, सेम काम यहां है, इसीलिए कंफ्यूजिंग था। क्यों, V3 बड़ा है स्लोप की वजह से, स्लोप सही बोल रहा है कि बड़ा है, परंतु ऋणात्मक है सब। तो जब ऋणात्मक है तो क्या हो गया, ये उल्टे हो गए। ये वाला सबसे छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया। तो यानी कि क्या हुआ, त्वरण कैसा होगा अब? यानी कि वेग बढ़ रहा है, वेग घट नहीं रहा, वेग एक्चुअल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, ऋणात्मक चिन्ह की वजह से। तो यहां पे कैसे स्लोप होगा, त्वरण का पॉजिटिव, यानी क्योंकि वेग घट नहीं रहा, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई, पक्का। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, मैं मानता हूं, पर हाँ जी आपको सर। नंबर्स के लिए दिमाग भी खुला रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ढाल तो बढ़ रहा है, परंतु किस चिन्ह में बढ़ रहा है, क्योंकि वो निगेटिव चिन्ह में बढ़ रहा है, तो इस वजह से यहां पर उल्टा हो गया। चलिए, अब बताओ t बराबर 1.2 के लिए स्थिति परिवर्तन, स्थिति का चिन्ह बताओ, सबसे आसान तो वही है। 1.2 कहां होगा, ये 1 है, ये क्या होगा, 1.5 होगा। तो 1.2 कहां होगा, इधर ना कहीं, इधर कहां होगा, यहां पे कहीं 1.2 होगा ना, हाँ या ना। भाई 1 से लेके 1.5 के बीच में होगा ना 1.2, तो ये कहीं यहां होगा। अब सोचो यहां पर
स्थिति सबसे आसान। स्थिति कैसी होगी? पॉजिटिव। भाई ऊपर है, सीधा सा है, इस लाइन के ऊपर है, वो सब पॉजिटिव है ना स्थिति में तो, क्योंकि तो ग्राफ उसी का ही है ना। जिस चीज का ग्राफ नहीं उसके लिए सोचना है। आप पूछा वेग, वेग का बताओ अब। देखो वेग क्या हो रहा है यहां पर, स्थिति पॉजिटिव है तो वेग भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा ऐसा होगा हमेशा? यस सर, होगा हमेशा। नहीं होगा हमेशा। यहां पे क्यों हो रहा है ये देखो, यहां पे क्या हुआ, स्थिति क्या हो लगातार ऊपर जा रही है, स्थिति की वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा बढ़ रही है, यानी कि x2 बड़ा है x1 से, तो x2 माइनस x1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। भाई मैं यहां पे अगर वेग निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्लोप डालूंगा, स्लोप डाल के ऊपर वाले का टाइम देखूंगा, नीचे वाले का देखूंगा, और यहां से T1 और यहां से T2। तो यहां पे क्या है, x2 बड़ा है किससे, x1 से, इसलिए वेग पॉजिटिव है। अगर सोचो यहां के लिए निकालता मैं, यहां पे वेग क्या है, निगेटिव है। क्यों है, क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ स्थिति क्या हो रही है, घट रही है, स्थिति नीचे की तरफ जा रही है ना, ऊपर से वैल्यू घट गई ना, ऊपर बढ़ने की बजाय, तो यहां पे वेग कैसा हो जाता, निगेटिव। यहां पर पॉजिटिव है, परंतु क्यों, क्योंकि स्थिति बढ़ रही है, तो वेग कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा त्वरण बताओ, त्वरण पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। नहीं, यहां भी गलत कर गए। अब बताओ यहां वेग घट रहा है या बढ़ रहा है, सोचो, यहां पे वेग कैसा होगा, ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर और कम, यहां पर और कम, यहां पर और कम, कम होता जा रहा है ना वेग, दिख रहा है कम होता हुआ। स्लोप देखो, स्लोप ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, स्लोप कम हो रहा है ना, स्लोप और कम और कम और कम, और फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ, वेग क्या हुआ, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वेग कम कम होता है, वेग कब कम होता है बताओ, जब त्वरण कैसा हो, नेगेटिव। -1.2 सेकंड का होगा, ये -1 है, ये -2, तो भाई ये तो हो गया 1.5 माइनस के, है ना, तो -1.2 कहीं यहां पर होगा, है ना, ये वाला पॉइंट कुछ, इसके बारे में विचार करना कि वेग बढ़ रहा है घट रहा है, तो त्वरण का क्या चिन्ह होना चाहिए और वेग का क्या चिन्ह होना चाहिए। भाई स्थिति का तो क्लियर हो जा रहा है, सीधा सा है, नीचे है। भाई एक्सटी ग्राफ है तो एक्सटी ग्राफ को देख के तुम लोग समझ ही जाओ कि एक्स निगेटिव है तो स्थिति तो निगेटिव हो गई। स्थिति कैसी हो गई, निगेटिव। अच्छा कोई वेग बताओ, थोड़ा सोच कर बताओ यार, इतना तो, वेग कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, इस पॉइंट पे सोचो, इस पॉइंट पे देखो, जब वेग का सोच रहे हो ना, मैं बताता हूं सबसे शॉर्ट तरीका क्या है। ये सोचो कि जब टाइम बढ़ रहा है, टाइम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि टाइम ऐसा बढ़ रहा है, और एक्स ऐसे बढ़ रहा है। वेग की डेफिनेशन क्या थी, x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1। T2 क्या है, समय जो आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि आगे वाली साइड का, इधर वाला है ना, पॉजिटिव साइड वाला T2। तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो स्थिति है उस टाइम पर, वो ऊपर है या नीचे है उससे। अगर ऊपर है तो यानी कि स्थिति बढ़ी है समय के साथ, नीचे है तो स्थिति घटी है या ना, इतना समझ में आता है। अरे हमने पढ़ा था ना जब ग्राफ बनाए थे, ये वाला ग्राफ क्या बताता है, अगर मैं एक्सटी ग्राफ में हूं तो वेग कैसा है, पॉजिटिव, और ये वाला क्या बताता है, वेग कैसा है, निगेटिव, क्योंकि समय बढ़ने के साथ स्थिति क्या हो रही है, घट रही है। देखो ये प्लॉट यहां पे ऐसा नहीं है, तो ये कौन से वाले को दिखा रहा है, इसको, तो ये क्या हुआ, बस, तो क्या होगा, ज्यादा नहीं सोचना है, सबसे बेसिक पे उतर जाओ, जो हमने सबसे शुरू में शुरू किया था। एक्सटी ग्राफ सोचो, समय के साथ स्थिति क्या हो रही है, चेंज बढ़ रही है, भाई एक्स बढ़ रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है ना, मान लो पहले यहां पे था और फिर टाइम बढ़ा तो यहां पे चला गया, पहले से जो वैल्यू थी उससे ऊपर गया है, नीचे नहीं गया है, नीचे जाता तो निगेटिव होता। अच्छा त्वरण का और बता दो,
इसे देख के ये सोचो कि, ये सोच के बताओ कि वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को। ये बताओ, ऊपर जाने पे वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? वेग कैसे पता करोगे? स्लोप से। स्लोप का सोचो, बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। आंसर ठीक है, बट क्यों? आंसर ठीक है, पॉजिटिव। वेग देखो, यहां पे क्या देखोगे? वेग, वेग किससे पता चलेगा? स्लोप से। देखो इस पे स्लोप क्या है? 0। फ्लैट है ना एकदम, 0। यहां पे स्लोप थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो बढ़ रहा है, यानी कि वेग भी बढ़ रहा है। तो वेग बढ़ रहा है तो इसका मतलब त्वरण क्या है? पॉजिटिव है। आया समझ में या नहीं आया? समझ पा रहे हो ना कि क्यों है? देखो है वो तो पता लग गया, पर क्यों है वो नहीं पता लगेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.18 क्या कह रहा है? 2.14 में जो ग्राफ है, किसी कण की एक विमीय गति का एक्सटी ग्राफ है ना? कौन सा ग्राफ है? एक्सटी, यानी कि स्थिति समय ग्राफ। इसमें 3 समय अंतराल दिखाए गए हैं, और ये क्या है? बराबर है, समान बोल रहा है। ये तो वर्ड दिख रहा है, समान, यानी कि जितने ये टाइम इंटरवल है ना, ये समय अंतराल, ये सब बराबर है आपस में। किस समय अंतराल में औसत चाल अधिकतम है? क्या पूछ रहा है? औसत चाल अधिकतम सबसे ज्यादा कहाँ है, पहले तो ये बताना है। दूसरा, और किस में न्यूनतम है? तो न्यूनतम भी बताओ और अधिकतम भी बताओ। और औसत वेग का चिन्ह वहां पर, कि जो वेग है उसका चिन्ह क्या होगा? आओ यहां पर, कि देखो एक टाइम इंटरवल, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये लाइन दिख रही है। आपको इस बीच में बताना है कि किसका आ, औसत चाल अधिकतम है और औसत चाल न्यूनतम है। बताओ जरा, इतना तो बता देना चाहिए आप लोगों को। औसत चाल बताओ किसकी ज्यादा और किसकी कम है? औसत चाल का फॉर्मूला क्या था? औसत चाल का फॉर्मूला था अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, सर दो और होगी। अपॉन में क्या था? कुल समय, कि कितना टाइम लिया। अब यहां पे क्वेश्चन में ये बोला समय बराबर है, बोला ना कि समय क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब समय वाली तो टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में किस में ज्यादा चेंज है, किस में ज्यादा चेंज आ रहा है। अब देखो जरा, ये यहां पे है प्रारंभिक स्थिति इसकी, और इसकी अंतिम स्थिति ये है। ठीक, इसकी प्रारंभिक स्थिति और इसकी अंतिम स्थिति ये है ना? नीचे आ गया ना वापस यहां पे। ठीक, इसकी प्रारंभिक स्थिति और इसकी अंतिम स्थिति, बताओ किसकी चली गई दूरी ज्यादा है? ये वाला, ये वाला पार्ट किसका ज्यादा इन तीनों में? नीचे वाले का। सबसे नीचे वाले का ना, यानी कि 3 का। दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या है? किसका है अधिकतम? 3 का। अच्छा, सबसे कम किसका है? वन का। 1 का। सोच लो, इस डिफरेंस पे विचार करना है, ना कि पूरे पे कि ऊंचाई नीचाई किसकी है। इस पे औसत दूरी का फॉर्मूला है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति उस टाइम इंटरवल के लिए। तो आप सिर्फ इतने टाइम पे विचार करो, पूरे ग्राफ को मत देखो। तो आप देखोगे ये वाला डिफरेंस किसका कम है? इसका। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया है। भाई प्रारंभिक स्थिति इसकी क्या थी? यहां, और अंतिम स्थिति कहां है? यहां। तो इन दोनों का गैप क्या है? बहुत कम है। तो कौन है न्यूनतम? 1। अच्छा, औसत वेग का चिन्ह, चिन्ह बताओ। चिन्ह क्या होगा? मैंने भी चिन्ह के बारे में पीछे बताया था, जब आपकी स्थिति समय के साथ क्या हो रही हो? बढ़ रही हो, आगे जा रही हो, तो क्या होता है? पॉजिटिव, और कम हो रही हो तो निगेटिव।
तो बताओ इसमें बढ़ रही है समय के साथ या घट रही है? किस किस में सोचो बढ़ रही है और किस में घट रही है? देखो, इस पे विचार करो, पहले यहां था कम था, इस पे गया तो ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब पॉजिटिव। यहां पे आओ, इस पे थोड़ा कम था और इस पे ये ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा है बट है तो ज्यादा ही ना, तो इसका मतलब ये भी, इस पे विचार करो, यहां पे क्या था, ये कम था निगेटिव में और ये निगेटिव में ज्यादा हुआ, यानी कि और कम हो गया। मैंने बोला निगेटिव में ज्यादा बड़ा नंबर मतलब ज्यादा निगेटिव, है ना, तो और ज्यादा छोटा, तो ये वैल्यू छोटी है इससे, अगर मैं साइन को कंसिडर करूं तो इसका मतलब ये तो और ज्यादा निगेटिव हो गया, तो ये कैसा चिन्ह होगा? नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव एक्सिस में सोचूं तो ये कम हुआ है ना कि ज्यादा। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? यहां पे आओ, 2.19, ये आपको कोई ग्राफ दिया है चाल और समय का, आपको क्या दिया है, समय और चाल का ग्राफ दिया है, और आपसे पूछा है कि इसमें तीन समान समय अंतराल है, समान समय अंतराल यानी कि ये सब टाइम बराबर है, ये भी सब टाइम क्या है, बराबर है, डेल्टा टी। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा। औसत त्वरण, सेम फॉर्मूला, औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? अंतिम चाल या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल। सेम ही क्वेश्चन है इससे पहले वाले का। समय अंतराल क्या है, फिक्स है, पता है ना, मैं उसने बोला है ना समान है तीनों, तो हमें देखना है कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में गैप किसका ज्यादा है। देख लो, सोच लेना, कर लोगे तो खुद, इसके लिए देखोगे तो ये इतना सा गैप है, इसके लिए सोचोगे तो इतना गैप है, इसके लिए सोचोगे तो इतना सा ही गैप है, तो अब सोचो किसका गैप ज्यादा है, किसमें वेग परिवर्तन ज्यादा हुआ है, इसमें है ना। वैसे निगेटिव की साइड है, वो माइनस है, परंतु ज्यादा तो इसमें हुआ है ना। ठीक, तो इसका इसका ज्यादा है, इसका, यानी कि टू का ज्यादा है, सबसे कम किसका है, उधर देखो वो बहुत कम गैप है ना, तो उसका सबसे कम है। अब धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में v और a के चिन्ह बताइए। क्या बताने हैं आपको, v और a के चिन्ह बताने हैं, v और a के चिन्ह बताइए, और ए बी सी डी पर त्वरण क्या होंगे, चलो वो अलग चीज है। पहले देखो, आपसे बोला है कि तीनों अंतराल, ये वाला 1 2 3, तीनों में वेग और सॉरी, वेग और ए के चिन्ह बताइए, बताओ चिन्ह क्या होंगे। यहां पे वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बताओ। देखो पहली बात, सीधा सा क्वेश्चन था, वेग की बात करते हैं पहले, है ना, एक टेबल बना लेता हूं, वेग का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम लिखेंगे त्वरण का, है ना, यानी कि ए का, ये है 1 2 और 3, बताओ अब, चाल सारी क्या है, ऊपर की तरफ है ना, ये ओ है, ये सब क्या है, ऊपर है ना, तो चाल मतलब वेग ऊपर, तो वेग कैसा होगा सारी जगह, पॉजिटिव ही तो है, नीचे की तरफ है कोई इस लाइन से, नहीं है ना, तो ये तो सब पॉजिटिव है, क्लियर है। अब आते हैं त्वरण पर, त्वरण बताओ अब, त्वरण कहां पर पॉजिटिव है कहां पर निगेटिव है, पहले वन का बताओ मुझे, पॉजिटिव है या निगेटिव है, चाल समय बढ़ने के साथ बढ़ रही, क्या बोले, बढ़ रही है, तो जब चाल समय के साथ बढ़ रही है तो इसका मतलब त्वरण क्या है, पॉजिटिव। यहां पे बताओ समय के साथ चाल बढ़ रही है घट रही है,
बताओ। देखो, ये वैल्यू ज्यादा थी या ये वैल्यू ज्यादा है? ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है? ऊपर वाली। ऊपर वाली बड़ी है। तो यानी कि समय के साथ घट गई ना। पहले ज्यादा थी, समय गया, फिर कम हो गई। तो इसका मतलब समय के साथ घट गई। जब समय के साथ चाल घट रही है तो इसका मतलब त्वरण कैसा है? समय के साथ अगर चाल घट रही है तो त्वरण कैसा है? अरे निगेटिव होगा ना। नेगेटिव। डी के लिए बताओ। पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।